कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू होने की वजह से न सिर्फ औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां ठप हुई, बल्कि सरकारी कामकाज पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए आम लोग ही नहीं, बल्कि तमाम कंपनियां और सरकारी कामकाज के लिए लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा ले रहे हैं और ऐप जूम का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इसी जूम ऐप का इस्तेमाल अब चीन दूसरे देशों की जासूसी के लिए इस्तेमाल करने लगा है, जिसकी वजह से अब जूम ऐप का इस्तेमाल न करने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से आज पूरी दुनिया संकट में है। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक तमाम देशों में लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। इस जानलेवा वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया मानो ठप पड़ी हुई है। न तो दफ्तर खुल रहे हैं और न ही कारखाने। लेकिन दुनिया भर के संकट को चीन अपने लिए बड़ा मौका मान रहा है और अपनी तकनीक के जरिए जासूसी में जुटा हुआ है। और चीन की जासूसी के इस जाल का नाम है जूम। लॉकडाउन में जूम तेजी से लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसे इन दिनों दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जूम पर ऑफिस की मीटिंग कर रहे हैं। दुनिया भर के स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इसी ऐप पर इन दिनों पढ़ाई और क्लासेस चल रही हैं और घरों में बंद लोग अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ रहे हैं। आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप की सारी जानकारी हासिल कर रहा है। दरअसल जूम के जरिए होने वाली हर मीटिंग और बातचीत सुनी जा सकती है। इसकी पूरी संभावना है कि कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए किसी देश की सरकार अगर जूम के जरिए बैठ के करके कोई रणनीति बना रही है तो उसकी पूरी जानकारी चीन में बैठी विरोधी कंपनी तक पहुंच रही है। देखिए, देश की सुरक्षा को इसलिए खतरा है क्योंकि देश के जो भी सरकारी तंत्र हैं जो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने प्लानिंग्स कर रहे हैं, वो आपकी कहीं ना कहीं लीक हो रही है। तो सरकार की सूचनाएं अगर लीक हो रही, इंटरनल मैटर्स लीक हो रहे, तो देश के लिए काफ़ी बड़ी सुरक्षा की में खामी है। ये टेक्निकल में हम बात करें तो इतनी बड़ी खामी है कि आपकी एक कैबिनेट मीटिंग जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ले रहे हैं, अगर वो मीटिंग आपकी कोई भी अदर कंट्री पूरी एक्सेस कर ले रही है, बातें सुन ले रही है, आपकी प्लानिंग समझ ले रही है, तो ये आपकी सारी सूचनाएं लीक हो रही हैं। डायरेक्ट आपकी कंट्री और देश के लिए खतरा है। अभी तो जानने में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टाइम चल रहा है क्योंकि सारी चीज़ें लॉकडाउन की वजह से इंडिया में बंद है। पहले ज़्यादातर मीटिंग्स आपकी ऑनलाइन इंडिया में बहुत ही कम देखी गई हैं। कल कंपनीज़ की मीटिंग होती थी जो स्काइप और उसके थ्रू होती थी, लेकिन इस टाइम देश में क्लासेस से लेके मीटिंग से लेके सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, तो इसलिए ये खतरा ज़्यादा बड़ा हो गया। एक्सपर्ट का मानना है कि दुनिया भर में जो भी सरकारें जूम ऐप के जरिए मीटिंग कर रही हैं, उसके पल पल की खबर चीन को है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐप तो अमेरिका का है, लेकिन उसका सर्वर चीन में। जूम ऐप को हम लोग जब से निर्देश आया हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी सुरक्षा के बारे में कुछ शंकाएं बताई गई थी। तो सुरक्षा पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। तो अभी उस एप्लीकेशन पे हमने रोक लगा रखी है। ऐसी कठिन परिस्थिति में बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि टीम आपस में बातचीत कर सके और टेक्नोलॉजी ने हम लोग को ये मौका दिया है जिसमें कि बहुत बड़ी बात है कि मैं मुख्यालय से बैठ कर के अपनी PRVs के कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल से बात कर पाता हूँ। शुरू में हमने इसमें एक जूम एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बारे में फिर कुछ निर्देश आए और कुछ शंकाएँ थीं उसकी सुरक्षा को लेकर के। तो अब दूसरी एप्लीकेशंस हैं जो कि ज़्यादा सिक्योर हैं, उनको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस समय जो हमारी आंतरिक बैठक भी होती है 112 में और PRVs के साथ जो बातचीत होती है, दोनों में प्योरली वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही सारा काम हो रहा है। देखने और सुनने में जूम ऐप वाकई में बहुत काम की चीज मालूम होता है। यह ऐप 2011 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2019 तक इसके सिर्फ 1 करोड़ यूजर थे। लेकिन मार्च 2020 में अचानक जूम के यूजर्स बढ़कर 20 करोड़ हो गए। मतलब सिर्फ 90 दिनों में जूम ऐप से 19 करोड़ यूजर जुड़ गए, यानी 1900 गुना यूजर बढ़ गए। वर्तमान में जूम ऐप की वैल्यूएशन $42 बिलियन यानी कि करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए है। ऐसा इसलिए क्योंकि जूम ऐप का इस्तेमाल करना बहुत आसान है और ये बिल्कुल फ्री है। देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाने लगी। ऐसे में सरकार से लेकर तमाम निजी प्रतिष्ठानों ने
अपने अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल शुरू किया। और जूम ऐप रातों रात न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि देश और दुनिया में जूम ऐप एक बड़ा हथियार बन गया और तमाम सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होने लगा। लेकिन भारत सरकार ने जारी गाइडलाइन के बाद जूम ऐप को देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। 24 मार्च को देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो दफ्तर बंद कर दिए गए, लोग घरों में कैद हो गए। क्या मंत्री क्या संतरी जो जहां था वहीं ठहर गया। ऐसे संकट काल में सरकारी और निजी संस्थानों से बड़े ओहदेदारों के बीच होने वाली अहम मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने लगी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जूम के जरिए ही विधायकों और सांसदों से बात की। लेकिन इस ऐप के खतरे और जासूसी की शिकायतों के बाद गृह मंत्रालय ने इस एप्लीकेशन को सुरक्षित नहीं बताया और इसे न इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी कर दी। जूम ऐप में तमाम ऐसी खामियां थीं जिससे आशंका जताई गई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान की गई बातचीत कोई भी हैकर हैक कर सकता है। और ऐसे में अगर बातचीत सरकारों के बीच हो, सरकारों के बड़े ओहदेदारों के बीच में हो, तो जाहिर है देश और समाज के लिए इस संकट काल में एक और नया खतरा जूम ऐप के जरिए कोई नहीं लेना चाहेगा। जूम ऐप के खिलाफ मिली शिकायतों की वजह से दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल से लेकर स्पेसएक्स, स्मार्ट कम्युनिकेशन तक ने जूम ऐप को बंद कर दिया है। नासा से लेकर ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स तक इसके इस्तेमाल को खतरा बता चुकी है। लेकिन इसे जरूरत ही कहेंगे कि लॉकडाउन के इस वक्त में जूम ऐप के दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर रातों रात बन गए। लेकिन यही ऐप अब दुनिया भर के करोड़ों लोग ही नहीं, सरकारों की रणनीति की जासूसी के आरोपों में घिरा है, जिससे तमाम देशों की गोपनीयता और सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। भारत सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों और राज्य सरकारों ने भी जूम ऐप के इस्तेमाल को करना बंद कर दिया है। और हो भी क्यों ना, जिस एप्लीकेशन का सर्वर दूसरे देश में हो और उस देश से हिंदुस्तान के संबंध भी ठीक ना हो, तो ऐसे हालात में उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा।